नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग शोभा के रिक्वेस्ट पर एक जो डाउट है उसको हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं और ये डाउट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन जो है जेसीईआरटी ने जो सेट जारी किया है उस सेट में भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोगों को एक एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना है, किसके लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, है ना। और यहाँ पर एक दूसरा टर्म आ रहा है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। सबसे पहले हम लोग जल्दी से देखेंगे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअल में होता क्या है, राइट। सपोज करिए वी हैव ए कंडक्टर। हमारे पास जो है इस तरह से एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है अगर हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई करते हैं, ये आपका पॉजिटिव एंड हो गया, ये आपका नेगेटिव एंड हो गया। तो जहां तक सवाल है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इन जो है फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एज यूजुअल पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अगर कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है कि उसमें लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वह एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे, जो एटम्स ऑफ द कंडक्टर है उससे भी कोलाइड करेगा। तो कोलिजन करने की वजह से क्या होगा कि इनका वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा या वेलोसिटी जो है अलग अलग होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये होता क्या है? तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर when a constant potential difference is applied across it। यानी कि अगर हम लोग एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग vd से डिनोट करते हैं। एक दूसरा टर्म जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला हम लोगों को ऑब्टेन करना है जिसमें रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए। और रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। और ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? तो द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electrons inside a conductor when a constant potential difference applied across it। तो अगर आप एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लगातार टू सक्सेसिवली कॉलिजन करने में जितना समय लगता है, उस एवरेज टाइम इंटरवल को एक्चुअली हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और उसको हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम जो है ये हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कि इफ u1 u2 u3 डॉट डॉट un are the thermal velocities are the thermal velocities of electrons inside the conductor। अगर मान लिया जाए कि u1 u2 u3 un जो है आर द रैंडम थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको हमने कहा कि u1 u2 u3 un है। तो अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो यहां पे देखिए एवरेज निकालना है तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un बट्टा n। तो ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको याद रखेंगे, है ना, कि जो थर्मल थर्मल मीन्स हीट, हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी मिल रही थी वो ना के बराबर होगी।
तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि u1, u2, u3, un जो है these all are the thermal velocities of electrons inside the conductor, then the average thermal velocity जो है उसको हम लोग कह रहे हैं कि u1 plus u2 plus u3 plus dot dot plus un by n that will be equal to 0। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको ये याद रखना है कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आप इसे ना भी लिखो और डायरेक्ट एवरेज थर्मल वेलोसिटी का जो जगह होगा वहां पे 0 लिख दोगे तब भी चलेगा। एनीवेज, अब यहाँ पर देखिए द फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पे फोर्स जो है वह कितना एक्सर्ट होगा। अगर हम लोग बात करें द फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एफ बाई क्यू नॉट होता है। लेकिन यहां पर हम लोगों का चार्ज के जगह एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहने का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज होगी E, स्मॉल ई से नोट करेंगे, लेकिन वो नेगेटिवली होने की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ई, नेगेटिव नेचर होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का, जो कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। तो यहाँ से देखिए द फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो F इज इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हमने ले लिया u1 plus u2 plus u3 plus dot dot plus un by n is equal to 0। then the force exert on each इलेक्ट्रॉन जो है ना, कितना हो गया, तो F इज इक्वल टू माइनस ई। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स के जगह में अगर हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन ले लें, है ना, तो एम ए इज इक्वल टू हो गया माइनस ई, और इस तरह से एक्सेलरेशन ए की बात करें तो माइनस ई बट्टा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। करना तो कुछ है नहीं, आपका जो फोर्स का वैल्यू आया उसके जगह में ma रखेंगे, तो ma इज इक्वल टू माइनस ई, तो a की वैल्यू जो है वह माइनस ई बट्टा क्या हो जाएगा जी, m हो जाएगा। अब अगर मान लिया जाए कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उसकी जो थर्मल वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि हमने क्या माना है, u1, u2, u3 इस तरह से माना है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है तो आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम τ1 जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, राइट। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी जो है u1 है एक्सेलरेट्स फॉर टाइम τ1, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो थर्मल वेलोसिटी है वो u1 है, τ1 समय के बाद, ठीक है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो τ1 समय के बाद जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो एक सिंपल जो फॉर्मूला जो है हम लोग जानते हैं, है ना, तो इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी u1 एक्सेलरेट्स फॉर τ1, तो τ1 टाइम के लिए जो है अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देन हम लोग लिखेंगे v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। ठीक है, ठीक उसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर v3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, u3 प्लस a τ3 हो जाएगा। उसी तरह से एक जनरलाइज अगर हम लोग बात करें vn इज इक्वल टू तो un प्लस a τn हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग अगर एवरेज वेलोसिटी जो है अगर ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो है अगर फाइंड आउट करें तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वह हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जितनी भी वेलोसिटीज है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, v1 v2 v3 vn, है ना। एवरेज वेलोसिटी जो है हम लोगों को निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो यहाँ पर ये सारे वेलोसिटीज है, v1 v2 v3 vn है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट प्लस vn बट्टा क्या हो जाएगा जी? तो n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करें तो v1 की वैल्यू जो है आप देख रहे हो कितना है? तो u1 प्लस a tau1 प्लस v2 की वैल्यू जो है वह कितनी है? तो आप यहाँ पे देखिए u2 प्लस a tau2 हो गया, प्लस v3 की जो वैल्यू है वह कितनी है? तो u3 प्लस a tau3। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग ले लेते हैं vn का वैल्यू तो ये हो जाएगा un प्लस a tau n डिवाइडेड बाई जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग क्या करें कि ये जो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बट्टा n जो है जिसको हम लोग कह रहे थे एवरेज थर्मल वेलोसिटी, अगर उसको एक साथ रखें, है ना, तो यहाँ पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un बट्टा n, इसको हम लोग एक साथ रख रहे हैं प्लस। अब यहाँ पे देखिए a सब में कॉमन है, तो a को जो है ठीक है हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो a हो गया और इधर है tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 प्लस डॉट डॉट प्लस tau n बट्टा क्या है? n है, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जो है वह कितनी होगी? तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? ये तो 0 है, सबसे पहले हमने निकाल लिया था, प्लस यहाँ पर देखिए हम लोगों का a है और टॉ जो है अगर हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को टॉ मान ले, यानी कि जो tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 प्लस tau n बाई n है इसको हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल के इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये हम लोगों का क्या है? टॉ है। तो अब हम लोगों को देखिए करना कुछ नहीं है, a का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 में, देखिए उस वैल्यू को यहाँ पे सिर्फ रख देना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए माइनस ई बट्टा m इंटू टॉ, ये हो गया हम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अगर आप चाहो ठीक है तो इन जनरल जो है ये नेगेटिव साइन जो है ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू अगर हम लोग ले लें तो कितना हो जाएगा? ई बट्टा एम इंटू टॉ, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज की वजह से यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस ई आता है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो आप सब जानते हो कि वह नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, राइट। तो हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है जिसको हम लोग टॉ से डिनोट कर रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना दो लगातार कॉलिजन करने में जितना समय लगाता है उसका जो एवरेज टाइम इंटरवल है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले u1 u2 u3 un जो है वो आपका थर्मल वेलोसिटी है इनसाइड द कंडक्टर, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू जो है वह कितना होगा? 0। तो आप डायरेक्टली जो है एवरेज थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाई n इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब देखिए द फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो F इज इक्वल टू माइनस ई, कहां से आया, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बट्टा क्यू नॉट होता है। E इज इक्वल टू एफ बट्टा, यहाँ पर चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है तो माइनस ई। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हो F इज इक्वल टू माइनस ई, राइट। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है ना। और नेक्स्ट टाइम क्या है, फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है F इज इक्वल टू माइनस ई। अब यहाँ पर फोर्स का वैल्यू जो है मास इनटू एक्सेलरेशन रख दिए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन जिसकी थर्मल वेलोसिटी u1 है वो एक्सेलरेट करता है τ1 टाइम तक, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला जो है उसी को यूज करना है। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए τ1 पहला इलेक्ट्रॉन का, दूसरा का v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए τ2 है ना, उसको चेंज करते जाइए। v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए τ3, vn इज इक्वल टू un प्लस ए τn। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबका एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बट्टा n हो जाएगा। अब v1 v2 v3 vn जो वैल्यूज हैं यहाँ पर उसको हम लोग पुट कर दिए। देन आफ्टर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बट्टा n को एक साथ रखा प्लस, अब a जो है ये हमारा कॉमन आ रहा है, एंड देन आफ्टर τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn जो है बाई n, ये हमने एक साथ रखा। तो अब देखिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू जो इक्वेशन 1 से हम लोगों को 0 मिला है, देन आफ्टर a, और ये पूरा का पूरा जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम लोग टॉ मान लिए, ठीक है। तो Vd इज इक्वल टू ए टॉ हो गया। अब a का वैल्यू जो है उसको यहाँ पुट करिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू माइनस ई बट्टा m इंटू टॉ हो जाएगा। तो ये था derive an expression for drift velocity of free electrons in a conductor in terms of relaxation time. Thank you.